सभी साथियों को नमस्कार। प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। दोस्तों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाया जाएगा और इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर ही राजस्थान में दोस्तों सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान में 7 नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। दोस्तों कौन कौन सी योजना शुरू की जाएंगी और इनका लाभ किस प्रकार से किसको मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। फरवरी महीने में प्रति व्यक्ति 10 किलो फ्री राशन और राजस्थान में वृद्ध पेंशन एक नई योजना शुरू करने की भी घोषणा यहाँ पर की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो फ्री बिजली योजना का हम लाभ ले रहे हैं, उस फ्री बिजली योजना को बंद करने का ऐलान भी इस गणतंत्र दिवस से हो सकता है। उसके लिए यहाँ पर एक केंद्रीय मंत्री का बयान भी हम देखने जा रहे हैं। साथ में दोस्तों 5 लाख घरों को फ्री बिजली कनेक्शन। साथियों जो भी घोषणाएं यहाँ पर हो सकती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। साथियों राशन कार्ड वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों यदि आपके पास राशन कार्ड है और मुफ्त राशन वितरण योजना यानी कि खाद्य सुरक्षा योजना से आप फ्री राशन ले रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अब जो भी पात्र परिवार हैं उनको यहाँ पर डबल फायदा हो सकता है, क्योंकि साथियों सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के एक गिव अप अभियान शुरू किया है, जिसके तहत जो भी अपात्र परिवार हैं उनके नाम हटेंगे और नाम हटना शुरू भी हो चुका है। दोस्तों कोटपुतली बहरोड जो जिला है, जिसके अपात्र 423 परिवारों ने सरकारी गेहूं छोड़ दिया है। इसके अलावा अन्य और भी परिवार छोड़ेंगे, जो नहीं छोड़ेगा उसके ऊपर सरकार कानूनी कार्रवाई भी करने वाली है। इसके अलावा जो बाजार मूल्य है उससे वसूली भी की जा सकती है। दोस्तों आप पात्र हैं या फिर अपात्र हैं, इसके बारे में यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। ऐसे परिवार होंगे अपात्र। दोस्तों कौन से परिवार अपात्र होंगे, तो बताया गया है कि यदि परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता या टैक्स भरता है तो वो अपात्र माना जाएगा। साथ में यदि कोई भी सरकारी, अर्ध सरकारी या स्वायत्तशासी संस्था के अंदर कोई भी नौकरी करता है उसको भी अपात्र माना गया है। इसके अलावा 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन प्राप्त करने वाला यदि कोई सदस्य परिवार में है तो उस परिवार को भी अपात्र माना गया है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम कृषि से संबंधित 4 व्हीलर है, यदि कृषि से अलावा आपके पास 4 व्हीलर है तो वहां पर उस परिवार को भी यहाँ पर अपात्र माना गया है। तो दोस्तों गिव अप अभियान के माध्यम से अपात्र परिवारों का नाम हटेगा और पात्र परिवारों का नाम जुड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जो भी पात्र परिवार है जिनको यहाँ पर फ्री राशन मिल रहा है उनको दोस्तों यहाँ पर पेंशन, यहाँ पर अब दोस्तों उनको खाद्य जो मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, वो बढ़ करके भी मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जिनको फ्री राशन नहीं मिलता है उनका भी नाम जुड़ेगा और यहाँ पर राशन बढ़ करके भी मिल सकता है। साथ में दोस्तों फ्री बिजली योजना को लेकर के भी हम जानकारी लेते हैं, जिसके बारे में आप यहाँ पर ये केंद्रीय मंत्री का बयान देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फ्री बिजली राजनीतिक कारणों से दे रहे हैं, राज्यों पर बोझ बढ़ रहा है। दोस्तों एक केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक कारणों के कारण कुछ राज्य ऐसे हैं जो फ्री बिजली दे रहे हैं, जिसके कारण से राज्य के ऊपर बोझ बढ़ रहा है। दोस्तों क्या कुछ इनका बयान है वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। इन्होंने कहा कि फ्री बिजली देने वाले राज्यों पर उन्होंने दोस्तों सवाल उठाया है और रिन्यूएबल एनर्जी पर मंगलवार को क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में जोशी ने कहा कि कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से फ्री बिजली दे रहे हैं, इससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। फ्री बिजली की जो व्यवस्था है वो लंबे समय के लिए ठीक नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि फ्री बिजली के बजाय उपभोक्ताओं को सक्षम बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये केंद्रीय मंत्री का बयान है जिसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य को लंबे समय तक फ्री बिजली उपभोक्ताओं को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे राज्य के ऊपर बोझ बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर फ्री बिजली है जो राजस्थान में मिल रही है उसके ऊपर संकट आ सकता है, अर्थात फ्री बिजली योजना यहाँ पर बंद होने की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों सरकार है जो कि फ्री बिजली यहाँ पर देने के लिए अन्य और भी योजनाएं शुरू कर रही है, जैसे कि कुसुम 2.0 योजना है, इसकी शुरुआत कर दी गई है, जिसके माध्यम से आप दोस्तों बहुत ही सस्ती बिजली प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुसुम योजना में राजस्थान अग्रणी है। 5 लाख घरों पर लग रहे पीएम सूर्यघर से सोलर प्लांट। दोस्तों यदि आप भी इस योजना में फॉर्म भरते हैं, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में यदि फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो दोस्तों आपके मकान के ऊपर भी सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए सरकार की ओर से आपको सब्सिडी भी दी जाएगी।
दोस्तों अवश्य इस योजना का लाभ लेने के लिए आप इस कुसुम 2.0 जो योजना शुरू की गई है इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ताकि आसानी से आपके मकान की छत पर सोलर प्लांट लग सके। और दोस्तों इसमें लगने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है। दोस्तों किसानों के लिए क्या कुछ घोषणा हो सकती है और किसानों के लिए क्या कौन सी नई योजना शुरू की गई है वो भी आप जान सकते हैं। ऐप के माध्यम से किसान स्वयं कर सकेंगे रबी सीजन की ई गिरदावरी। तो दोस्तों सरकार की ओर से किसानों के लिए एक नया ऐप जारी कर दिया गया है। ऐप कौन सा है वो आप जान सकते हैं। सरकार के द्वारा एग्री स्टेक प्रोजेक्ट के तहत ई गिरदावरी हेतु महत्वाकांक्षी किसान गिरदावरी ऐप विकसित कर दिया गया है, जिसको लॉन्च भी कर दिया गया है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपने खेत की फसल की गिरदावरी स्वयं अपने घर पर बैठे मोबाइल के माध्यम से कर सकता है। इसके लिए किसान को किसान गिरदावरी ऐप को गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करना होगा, या फिर आप इसके लिए क्यूआर कोड भी जारी किया गया है। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से घर बैठे आप अपने खेतों की फसल की गिरदावरी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सरकार की ओर से ई गिरदावरी के लिए जो भी अधिकारी हैं उनको आदेश दे दिया गया है कि अधिक से अधिक किसानों तक इसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए। साथ में दोस्तों किसानों से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कृषि उपज मंडियों के लिए 6 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, ताकि जो भी कृषि उपज मंडियां हैं उनके विकास कार्य हो सके। दोस्तों 6 करोड़ रुपए को स्वीकृति दी गई है, जिससे अब किसानों की जो कृषि उपज मंडियां हैं उनको विकसित किया जाएगा, ताकि किसानों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा दोस्तों हम जानकारी लेते हैं पेंशन योजना को लेकर के। साथियों जो आपातकाल स्थिति थी दोस्तों देश भर में 1975 से 1977 के बीच में जो आपातकाल स्थिति थी और उसके जो महान योद्धा थे उनके लिए ओडिशा राज्य के द्वारा एक नई पेंशन योजना शुरू की गई है। और ओडिशा के माध्यम से ही दोस्तों यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान में भी एक ऐसी पेंशन नई योजना शुरू की जा सकती है। इमरजेंसी में जेल गए लोगों को अब पेंशन मिलेगी। दोस्तों ओडिशा में इस योजना को शुरू कर दिया गया है और राजस्थान में भी इसकी तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी अब ये पेंशन योजना शुरू की जा सकती है। योजना क्या है? तो ओडिशा में इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। राज्य सरकार आपातकाल में जेल गए सभी लोगों को चिकित्सा खर्च भी उठाएगी। देश में 1975 से 1977 के बीच यानी कि 21 महीने का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था और उसके अंदर जो भी लोग जेल गए थे उन सभी लोगों को दोस्तों इस योजना के माध्यम से अब 20,000 रुपए प्रत्येक महीने यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। ऐसी योजना दोस्तों राजस्थान के अंदर भी आ सकती है। राजस्थान के अंदर भी ऐसी ही योजना की घोषणा की जा सकती है, ताकि सभी को फायदा मिल सके। साथ में दोस्तों जैसे कि आपको विदित है कि 2025-26 का जो बजट है वो दिया कुमारी यहाँ पर पेश करने वाली है। तो साथियों जो बजट सत्र है जिसके लिए सरकार की ओर से सुझाव भी मांगे गए थे, निवेशकों के लिए नई पॉलिसी में रियायत दी जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बजट पेश होने वाला है उससे पहले ही राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसी हैं जो सरकार लगाने जा रही है। जैसे कि दोस्तों लोन ब्याज है उसके ऊपर सब्सिडी दी जा सकती है, किसानों को बहुत ही अच्छा फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में 100% की छूट यहाँ पर दी जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर ये 26 जनवरी पर ऐसी घोषणा हो सकती है, क्योंकि बजट पेश होगा उससे पहले राजस्थान सरकार है प्रदेशवासियों के लिए 4 नई पॉलिसी यहाँ पर लगाने जा रही है। दोस्तों क्या कुछ जानकारी है वो हम ले लेते हैं। तो मंजूरी के लिए दोस्तों 4 पॉलिसी जो लगाने जा रही है सरकार, इसकी मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को पॉलिसी जो ड्राफ्ट है वो भेज दिया गया है। जैसे मुख्यमंत्री के द्वारा स्वीकृति मिलेगी वैसी 4 पॉलिसी राजस्थान के अंदर लागू कर दी जाएंगी। निजी औद्योगिक पार्क योजना, डाटा सेंटर, गारमेंट अप्रैल पार्क और लॉजिस्टिक पॉलिसी है। ये 4 पॉलिसी हैं जो राजस्थान में लागू की जाएंगी, जिसके माध्यम से राजस्थान के जो निवासी हैं उनको फायदा मिल सकेगा। तो दोस्तों बजट सत्र में ये नई पॉलिसी आ सकती है और प्रदेशवासियों को इनका बहुत ही बड़ा फायदा मिल सकता है। कौन कौन सी पॉलिसी हैं? तो दोस्तों जैसे कि उद्योग के लिए गारमेंट एवं अपैरल पॉलिसी लागू की जा सकती है। राजस्थान लॉजिस्टिक जो पॉलिसी है वो भी लागू की जा सकती है। इसके अलावा निजी औद्योगिक पार्क पॉलिसी भी लागू की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी उद्योग धंधों से जुड़े हुए लोग हैं उनको यहाँ पर बहुत ही अच्छा
फायदा होने वाला है। राजस्थान डेटा सेंटर जो पॉलिसी है वो भी यहाँ पर लागू की जा सकती है, जिससे कि राजस्थान के निवासियों को इसके माध्यम से लाभ हो सके। दोस्तों बजट से पहले ये 4 पॉलिसी लागू हो सकती हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप अवश्य ही वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर इस प्रकार की अन्य और भी कोई किसी प्रकार की अपडेट होगी वो एक नए वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।